बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इर्तज़ा नवाज़ स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक का डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में बुकरम की चौड़ाई लेनी है 4 इंच तक, लंबाई हम 16 इंच तक लेंगे। यहाँ पे गला जो खुला मैं रखूँगी वो रखूँगी 3.5 इंच तक, लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच तक। अगर आप बड़ों का गला बना रहे हैं तो आप 4 इंच तक ही इसकी चौड़ाई रखिएगा। तो मैं तकरीबन 15 साल की बच्ची के लिए ये नेकलाइन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा रखा है। ठीक है, अब हमने इसकी राउंड शेप बना लेनी है। अगली जो हमने मेजरमेंट रखनी है वो हमने रखनी है 15.5 इंच पे, और यहाँ पे तकरीबन बाहर की तरफ हमने एक 1.25 इंच की सीधी लाइन लगा लेनी है। राउंड शेप में भी 1.25 इंच तक हमने इसकी मार्किंग करनी है, और हमने इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो यहाँ से कट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप मेरी हर नई वीडियोस को देख सकें। अब सेंटर में भी हमने इसकी मार्किंग कर ली है, और ये जो गला है इसको हमने शर्ट के ऊपर ही पेस्ट करना है। फ्रंट साइड का शर्ट का जो पीस है उसकी बैक साइड की तरफ इस नेकलाइन को हमने पेस्ट कर लेना है, और अंदर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब ये चीज़ जो है ना, ये अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नया पैटर्न जो है, ये यानी कि नई ट्रिक मैंने सीखी है कि जब भी चौड़ी लेस आप गले पे लगाएं तो मशीन का धागा निकाल के ऊपर से नीडल से, तो फिर आप इस पे यहाँ पे सिलाई लगा लें तो बड़ी अच्छे से जो है ना इसकी राउंड शेप आ जाती है। अब यहाँ पे हमने शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर इसको लगाना है, लेकिन उससे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये जो चौड़ाई वाली लेस होती है इसमें इसके सिरे जो होते हैं ना फ्लावर्स के, या जो भी पैटर्न बना हुआ हो, तो इनके सिरे जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इनको ना हमने थोड़ा सा खोल लेना है ताकि ये अच्छे से जो है ना वो राउंड शेप में यहाँ पे आ जाए। तो इसके सेंटर में जो इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी, उसको मैंने कट कर दिया था और इसको बिल्कुल नीट कर लिया था। ये देखें इस तरह से। अब इसके सेंटर में आप कोई पर्ल भी लगा सकते हैं, और इसको इसी तरह से भी अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। ऐसे लगेगा कि जैसे अलग-अलग से ही हमने कोई पत्तियां कट करके जो हैं वो नेकलाइन पे लगाई हुई हैं। अब यहाँ पे इसका जो मार्जिन मैंने रखा है वो रखा है 1 बूट का। तो लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने रखी है ऊपर की तरफ, और आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसकी कन्नी है ना, कन्नी के ऊपर ऊपर हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये देखें जी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आराम से सिलाई लगाइएगा ताकि बिल्कुल नीट हमारी सिलाई लगे और कोई भी इसमें झोल वगैरह ना आए। और अगर आपसे ऐसे हो जाए कि कहीं से लेस जो है वो स्लिप हो गई है बूट से, तो उसको आप दोबारा से जो है वो सिलाई लगाइएगा। बिल्कुल नीट आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये गला बनाने में बहुत ही आसान है और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस इसमें 2-4 चीज़ें जो हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। बाकी ये गला बनाना बहुत ही आसान है, तकरीबन आधे घंटे में हमारा ये वाला गला जो है वो रेडी हो जाता है। अब देखें कि यहाँ पे इसमें हमने लेस लगा ली। अब हमने क्या करना है कि इसमें लगानी है ये वाली फैब्रिक की पट्टी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमने सेंटर में इसका निशान लगाया था, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये देखें यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फ्रंट साइड की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रख लेनी है, और ये जो हमने जो भी कपड़ा लगाना होगा, कपड़े की अगर उल्टी या सीधी साइड है तो देख लीजिएगा। कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि दोनों सीधी साइड्स मिला के हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये वाला फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉन का फैब्रिक लगाएंगे ना तो वो बड़े अच्छे से सेट हो जाता है, उसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा इरादा था कि मैं ना इसमें कोई और कलर का फैब्रिक लगाऊं, तो इसलिए मैंने ये वाला सिल्क का फैब्रिक चूज़ किया। बाकी इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी यहाँ पे पर्पल कलर का ही है, तो मेरे ख्याल से वो कलर ज़्यादा यहाँ पे उठना नहीं था, तो इसलिए ना फिर मैंने ये वाला शमूज़ वाला फैब्रिक चूज़ किया। अब दोनों साइड्स जो हैं ये देख लें कि इसको हमने किस तरह से यहाँ से स्टिच करना है। अब बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि जो ये वाला गला बनाना चाहती हैं, लेकिन इस वजह से परेशान हो जाती हैं कि नीचे की तरफ से ना इसमें बहुत ज़्यादा झोल आता है और कपड़ा जो है वो सीधा नहीं होता। तो आप इस पैटर्न से गला बनाइएगा, बहुत ही आसानी के साथ ये सीधा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि सिल्क का फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है और अच्छे से फोल्ड नहीं होता। तो ये जो कलफ वाला पानी है, इसी पानी को लगा के हम इसको प्रेस करेंगे तो देखिएगा कि बिल्कुल आसानी के साथ एक ही प्रेस से हमारा गला जो है वो सेट हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से।
अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर तकरीबन 200 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो नेक डिज़ाइन पे बनाई हुई हैं। 100 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो हमारी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग के ऊपर हैं और 100 से ज़्यादा ही वीडियोस मेरे ख्याल से जो है वो हमारे दामन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने बाकी वीडियोज़ को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। बाकी आप चैनल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया और कितनी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ साथ जो है वो शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये जो फैब्रिक है ना इसको हमने बैक साइड की तरफ से यहाँ से हैंड स्टिच कर लेना ताकि हमारी पट्टी की जो सिलाई है ना वो बिल्कुल एक ही सिलाई आए और बिल्कुल नीट यहाँ पे हमारी सिलाई आए। ठीक है, तो ये गला पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये गला हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप से इसको बनाया है। तो ये वाला पैटर्न जो है ये भी अलग है। अगर आपने बाकी कोई और गला देखना है तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक पिंक कलर का गला है जिसमें हमने जॉइंट लेस लगाई है, वो आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे देखें कि हमने ना नेक लाइन के ऊपर लगाना है इसमें ये वाला फैब्रिक। तो फैब्रिक की सीधी साइड, दोनों फैब्रिक की सीधी साइड जो है ना वो हमने मिला लेनी है। ठीक है, और बिल्कुल सीधा ये वाला फैब्रिक है और सीधा फैब्रिक भी लग जाता है लेकिन थोड़ा सा इसमें झोल आता है। अगर ये लॉन का फैब्रिक होता ना तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं था आना था, लेकिन ये सिल्क का फैब्रिक है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा झोल आ गया, लेकिन कोई मसला नहीं। जब हमने इसको आयरन किया था तो जितना इसका झोल नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना वो चुनट टाइप जो है, वो चुनट भी नहीं, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये ना बिल्कुल नीट होना चाहिए। तो बाकी ये गला बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने भी इसी तरह से बनाना है तो इसको ज़रूर बनाइएगा। गला बना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस मुझे ये होता है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर देती हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ ना वो 100% जो है वो बिल्कुल ठीक हो। तो अगर कोई बाय मिस्टेक मुझसे चीज़ यहाँ पे हो जाए तो वो भी मैं आपको साथ में गाइड कर देती हूँ कि आपने इसको इस तरह से करना। तो यहाँ पे नेक लाइन पे ना आपने उरेब पट्टी लगानी है। तो इसमें ये जो थोड़ा सा झोल आ रहा है या थोड़े थोड़े से चुनट्स आ रहे हैं ना वो भी इसमें नहीं आएंगे और बिल्कुल नीट गला बनेगा इस यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे, अगर आपने प्रेस करना तो प्रेस कर लें, नहीं तो आपने इसी तरह से जो है वो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पे ना आप कोशिश कीजिएगा कि जो फैब्रिक या लेस का कलर है वो फैब्रिक के कलर का ही धागा यहाँ पे आएगा, क्योंकि दूसरा धागा जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ना वो नज़र आएगा। तो इसलिए आपने जो बेस कलर होगी ना शर्ट की वो ही धागा यहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये साइड इसकी कंप्लीट हो गई। अब ये देखें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको प्रेस किया था ना तो ये सेट हो गया था। अब यहाँ से गला हमने खुला रखना है तकरीबन 7 इंच तक। ठीक है, तो अगर बड़ों का आप बना रहे हैं तो आप 7.5 इंच तक रख लीजिएगा। बस इसमें ना हाफ इंच का फ़र्क है। बाकी ये वाला गला जो है वो आप हर साइज़ के लिए बना सकते हैं। जिनको छोटे गले पहनने पसंद हैं तो उनके लिए भी ये गला बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आप बड़ों के लिए बना लें। तो ये देखें, जब इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी भी ऐड करनी है, इसको नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे देखें कि एक ही सिलाई में ये वाली हमारी स्लिट जो है ना यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये जो दोनों स्लिट्स हैं ना ये बिल्कुल बराबर करके आपने फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे नहीं करना कि एक थोड़ी सी ऊपर है या एक थोड़ी सी नीचे है। तो इस बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। एक तो आपने ऊपर की तरफ रेप पट्टी लगानी है, दूसरा ये कि इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से ये बिल्कुल सेट हो। अब यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल की शेप बनानी है, तो तकरीबन 2.5 इंच तक इसकी लंबाई और 2.5 इंच तक ही मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। तो ये देखें कितनी प्यारी सी इसकी एक लीफ की शेप बन गई है। अब इसी को हम यहाँ पे लगा लेंगे। बाकी सारी शेप्स जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब इनको हम यहाँ पे इस तरह से लगाते जाएंगे। ठीक है, दो हमने लगानी है। अगर आपने एक एक करके लगानी है तो एक एक लगा लें, नहीं तो दो भी अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई लीव की शेप नहीं तो अगर जो गले के ऊपर आप चौड़ी लेस लगा रहे हैं उनके ही दो फ्लावर्स कट करके लगा लें या एक एक लगा लें। एक मैंने नेकलाइन आपके साथ शेयर की थी कि उनकी दोनों साइड जो है ना वो ऑपोजिट, एक की साइड जो है वो राइट साइड पे रखी थी और एक की साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखी थी। तो उसमें बटरफ्लाई की शेप आ रही थी। तो अगर आप उस पैटर्न से लगाना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब आप फ़ीडबैक शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं और आप किस टाइप की वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो ये देखें जी, इस तरह से
आगे की तरफ भी जो है वो हमने पहले मार्किंग जो है वो देख लेनी है कि लेंथ टोटल कितनी आ रही है। फिर उस हिसाब से आप इसके 3 जो है ना वो स्टेप बना लीजिएगा और यहाँ पे आपने इसकी ये वाली शेप जो है वो लगा लेनी है। इसमें हमने पर्ल्स भी ऐड करने हैं तो वो हम बाद में लगा लेंगे, उनको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस कलर का आप फैब्रिक लगाए ना स्लिट के ऊपर, तो उसी कलर का धागा लगा के फिर पर्ल्स लगाइएगा ताकि धागा जो है वो नज़र ना आए फैब्रिक के ऊपर। और यहाँ पे भी देखें कि इसको बैक साइड की तरफ इस तरह से हमने टर्न कर लेना है और बाद में जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल नीट हमारा गला बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि एक तकरीबन 10-11 मिनट की वीडियो में हमारा कितना ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे अगर हम काम करें तो तकरीबन ये आधे घंटे का ही काम होता है, लेकिन जब हम इस तरह से वीडियो शेयर करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, शेयर करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में हमें भी ज़रूर याद कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।